बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 12.5। चार थ्योरम पहले हम डिस्कस कर चुके हैं और फिफ्थ थ्योरम आज डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो कहते हैं एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कि कोई एक पॉइंट है जो एंगल के अंदर है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, और उस पॉइंट का एंगल के आर्म्स के साथ जो डिस्टेंस है वो सेम है। और फिर हमने ये प्रूफ करना है ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। तो वो जो पॉइंट है वो उस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर है। मतलब दो चीज़ें इसके अंदर गिवन है, एक पॉइंट है जो क्या है इनसाइड एन एंगल है, और फिर क्या है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। पॉइंट है एंगल के अंदर है और उस पॉइंट का एंगल के आर्म्स के साथ डिस्टेंस भी सेम है, और हमने प्रूफ करना है कि वो पॉइंट एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर है। तो सबसे पहले ज़रा यहाँ डायग्राम जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। और डायग्राम ड्रॉ करते टाइम डायग्राम ज़रा मैं बता दूँ कि किस तरह आपने ड्रॉ करनी है। ये थ्योरम जो हमने 4 पढ़ा था, डायग्राम तकरीबन उस जैसी है। तो सबसे पहले तो ये देखिए हमने एंगल बनाना है, तो एंगल के अंदर वो पॉइंट होना चाहिए। और एंगल कैसे बनता था ये हमने कहा था, दो हमारे पास क्या होंगी, ये एंगल बन गया जी। ये दो रेज हैं तो ये मिलके क्या बनाती हैं, ये एंगल। और इन्हें क्योंकि हम नाम देंगे तो ये सेंटर है, ये ओ, और इसे आप क्या कह दें ए, और इसे हमने क्या कह दिया बी। तो ये एंगल हो गया ए ओ बी, ये एंगल है ए ओ बी। तो इसके अंदर कोई एक पॉइंट होना चाहिए, कोई भी, उसे आप नाम दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे देखें पॉइंट, ये डॉट लगाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है, उसने कहा हुआ है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स, कि ये पॉइंट हमें बिल्कुल सेंटर में लगाना है। सेंटर में लगाएंगे तभी उस पॉइंट का इस आर्म के साथ और इस आर्म के साथ डिस्टेंस सेम होगा। ये एक आर्म है और ये भी क्या है, एक आर्म है, एंगल के आर्म बाजुओं को कहते हैं। तो ये बिल्कुल सेंटर में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये मैंने जो है वो पॉइंट लगा दिया, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है जी पी का। तो ये होगी, ये एंगल है ए ओ बी, और उस एंगल के अंदर ये पॉइंट क्या है, पी है। अब दूसरी बात, उसने कहा इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म, तो आर्म के साथ हमें डिस्टेंस लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसका बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हमने क्या करना है, ये ऐसे हमने ये ड्रॉ करना है। तो ये इस पॉइंट पी का आर्म ओ बी के साथ डिस्टेंस है, और क्योंकि अब आर्म को इस पॉइंट के ऊपर ये कट कर रहा है तो इसे कोई आप नाम भी दे दें। इसे मैं नाम दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं क्यू का नाम दे रहा हूँ। तो ये पी क्यू जो है वो डिस्टेंस हो गया ओ बी के साथ। अब क्योंकि इसके साथ भी हमें डिस्टेंस लेना है तो ये इसके साथ भी मैंने डिस्टेंस ले लिया, और यहाँ पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। तो इस पॉइंट को जो है वो मैं नाम दे देता हूँ जी आर का। तो ये पी आर जो है ये दूसरा डिस्टेंस हो गया ओ ए आर्म के साथ। तो अब हमने क्या प्रूफ करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है पी, एंगल ए ओ बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। राइट बाइसेक्टर जो लाइन सेगमेंट है, बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर क्या होगा, वो ये होगा बाइसेक्टर। हमने क्या करना है, इस पी को मिला देना है जी इस पॉइंट ओ के साथ, ये डॉटेड लाइन के साथ। तो अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो डॉटेड लाइन है, यानी ये जो ओ पी है, ये क्या है, एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये डॉटेड लाइन लगाने से हुआ क्या है, एंगल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक नीचे वाला हिस्सा और एक क्या है, ऊपर वाला हिस्सा। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये नीचे वाला एंगल और ऊपर वाला एंगल क्या आपस में इक्वल है। तो अब जरा हम आ जाते हैं गिवन प्रूफ वगैरह की तरफ। तो सबसे पहले तो देखें गिवन। अब गिवन क्या है कि एंगल के अंदर एक पॉइंट है और उस पॉइंट का आर्म्स के साथ डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, आप पी क्यू कोई भी नाम जो है वो हम दे सकते हैं। एनी पॉइंट पी, उसे हमने नाम पी दिया है, अगर क्यू कहते तो फिर आप क्यू यहाँ पे लिखेंगे। एनी पॉइंट पी लाइज इनसाइड एन एंगल ए ओ बी,
कि कोई पॉइंट P है जो एंगल AOB के अंदर है। अच्छा, और एक और बात, पॉइंट इसके अंदर है और PQ और PR का डिस्टेंस भी क्या है, सेम। मतलब ये हमने कहा ना कि P का आर्म के साथ डिस्टेंस सेम है, तो PQ और PR भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये हम लिखेंगे सच दैट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR। और एक और चीज थी एंड। अब और क्या चीज थी कि ये जो PQ है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ये AB के ऊपर, और ये जो PR है ये किसके ऊपर, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। PQ ये जो लाइन आ रही है वो OB के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये जो PR ये हमने ड्रॉ किया वो क्या है, OA के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड ये भी आप यहाँ पे लिख देंगे कि PQ इज परपेंडिकुलर टू OB और PR इज, ये परपेंडिकुलर है, OB रे है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, ये OA, ये भी आपने लिख दिया। अब आ जाए टू प्रूफ। प्रूफ हमने क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि P इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ AOB। ये जो P है एंगल AOB के बाइसेक्टर के ऊपर है, ये हमें प्रूव कर रहे हैं। P इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। P जो है वो एंगल AOB के बाइसेक्टर के ऊपर है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के अंदर ये डॉटेड लाइन से मैंने क्या किया था, P को O के साथ जैसे मैंने मिला दिया, तो ये इसकी क्या होगी, कंस्ट्रक्शन होगी। तो कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे ज्वाइन P टू O, P को मैंने O के साथ जो ज्वाइन, तो ये हमारे गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन ये हो गई। अब हम आ जाते हैं प्रूफ की तरफ, और प्रूफ में दो हमारे पास पोर्शन होते हैं, स्टेटमेंट और रीजन। अच्छा देखिए, कंस्ट्रक्शन से हुआ क्या है, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। एक का नाम है POQ, नीचे वाली ट्रायंगल, इसको मैं ज़रा ये शेड कर देता हूँ, ये एक नीचे वाली ट्रायंगल बन गई, इसका नाम है जी POQ। और एक ट्रायंगल बन गई ऊपर, और इसका नाम क्या है, POR। तो इन ट्रायंगल का हमने क्या करना है, इनकी करस्पॉन्डेंस चेक करनी है कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें सेम है। तो यहाँ मैं कंपैरिजन के अंदर जो है वो लिख लेता हूँ कि इन ट्रायंगल POQ, और इसकी हम करस्पॉन्डेंस जो है वो चेक कर रहे हैं ट्रायंगल POR के साथ, POQ और POR इनकी करस्पॉन्डेंस। अच्छा, सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे Q के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, और R के ऊपर भी एंगल कौन सा बन रहा है, 90। तो Q के ऊपर भी 90 है, R के ऊपर भी 90 एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो गए, सेम। लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, PQO PRO, जिस पॉइंट के ऊपर एंगल होता है ना उसको हम दरमियान में रखते हैं, सेंटर में रखते हैं। PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू PRO, तो ये एंगल दोनों सेम है। यहाँ हम लिखेंगे एंगल PQO is congruent to एंगल PRO। और ये कहाँ से, हमें कहाँ से पता चला, ये हमें गिवन से, ये PQ is perpendicular to OB, PR is perpendicular to OA। तो PQ भी OB के ऊपर परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री बना रहा है, PR भी OA के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ हम जो रीजन में लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे जी गिवन, और ये ब्रैकेट में जरा मैं लिख रहा हूँ राइट एंगल है, गिवन है, ये राइट है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि OP जो है, ये जो OP है ये कॉमन साइड है, ये नीचे वाली ट्रायंगल की भी साइड है, ऊपर वाली ट्रायंगल की भी साइड है, तो ये क्या होनी चाहिए, सेम होगी। OP इज इक्वल टू OP, देखिए ना, ये बिल्कुल सेंटर में है, तो इस साइड से और उस साइड से दोनों तरफ से इसकी लेंथ सेम होनी चाहिए। तो ये हम लिखेंगे कि OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OP। और ये रीजन में क्या लिखेंगे, कॉमन साइड है, डेफिनेटली हम इसकी रीजन जो लिखेंगे ये हम लिखेंगे जी कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, तो इसकी लेंथ जो है वो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम होगी। अच्छा, अब एक और चीज़ हमें जो है वो प्रूव करनी है, इसके अंदर क्या है,
अब ये देखिए हमने स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि पी क्यू और पी आर आपस में क्या है, इक्वल है। ये हमें गिवन में ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो ये भी हमारे पास एक चीज़ आ गई कि पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू पी आर। पी क्यू और पी आर भी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और ये कहाँ से पता चला, ये हमें गिवन है, स्टेटमेंट के अंदर ही था। और इसकी जो हम रीज़न लिखेंगे गिवन। अब देखें पहले जो मैंने पॉइंट लिखा है, यहाँ मैंने क्या लिखा है, राइट एंगल्स। तो यानी नीचे वाली ट्रायंगल भी राइट एंगल है, ऊपर वाली ट्रायंगल भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पोस्टुलेट जब हमने पढ़े थे राइट ट्रायंगल के लिए एक अलग से स्पेशल पोस्टुलेट था जिसे हमने HS पोस्टुलेट कहा था, हाइपोटेन्यूज एंड साइड पोस्टुलेट। तो उसमें क्या था कि किसी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड अगर सेम हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगी। अब देखिए Q के ऊपर 90 डिग्री है, तो 90 के जो ऑपोजिट साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यानी इस Q के ऑपोजिट साइड है OP, तो इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल के जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, OP है। वो OP आपस में क्या है, इक्वल। यानी दोनों ट्रायंगल के जो हाइपोटेन्यूज हैं वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए। PQ और PR, PQ नीचे वाली ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, PR क्या है, ऊपर वाली ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों का हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है, कोई और एक साइड भी क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल POQ और POR आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई। तो ये हम लिखेंगे कि हेंस triangle POQ is congruent to triangle POR। POQ और POR ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट है, लेकिन इसकी रीजन पे आप क्या लिखेंगे, HS पोस्टुलेट। HS पोस्टुलेट यहाँ पे हमने यूज किया। अब देखें दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उनके रिमेनिंग एंगल्स भी सेम होते हैं और साइड्स भी सेम होते हैं। अब ये जो एंगल ये बन रहा था, ये नीचे वाला जो एंगल ये पोर्शन बनेगा, इसे हम पढ़ेंगे POQ, ये नीचे वाली ट्रायंगल का एंगल बनेगा। और ऊपर जो हिस्सा बन रहा है उसे पढ़ेंगे POR। तो अब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये नीचे वाला एंगल और ऊपर वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हों तो उनके एंगल और साइड सारी सेम होती हैं। तो ये हम लिखेंगे एंगल POQ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल POR। और रीजन क्या लिखेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं दो कॉन्ग्रेंट साइड्स के। तो ये हम रीजन लिखेंगे इसकी, corresponding angles of congruent side angle। congruent triangle, corresponding angles of congruent triangles। तो हमने बेसिकली यही प्रूव करना था कि POQ और POR क्या है, इक्वल है। यानी ये जो डॉटेड लाइन है इस एंगल AOB को दो हिस्सों में डिवाइड करिए, और दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली जो रे होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्टर कहते हैं। तो ये जो हमें प्रूफ करना था वो हमने कर लिया। तो ये हम लिखेंगे हेंस P इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। तो ये हमने प्रूव करना था कि P इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। तो ये हमारा थ्योरम था 12.5 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। इस लेक्चर को है आप केयरफुली सुने, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप जो है वो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।